नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। ड्रोन्स की दुनिया बहुत बड़ी होती चली जा रही है। भारत की दिलचस्पी ड्रोन्स में कितनी है, भारत के जो स्टार्टअप्स हैं वो ड्रोन में कितना कुछ काम कर रहे हैं, ये लगातार भारत तक आपको दिखाता रहता है। और ड्रोन का क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, इससे यह भी आप अंदाजा लगाइए कि महेंद्र सिंह धोनी जैसी शख्सियत ड्रोन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी का नाम है गरुड़ा एरोस्पेस। और गरुड़ा एरोस्पेस जो है वो डिफेंस से लेकर कई और क्षेत्रों में काम करता है, ड्रोन्स के क्षेत्र में। और वो लगातार असम के जो बाढ़ आया हुआ है वहां भी वो काम कर रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर आशीष परासर हैं गरुड़ा एरोस्पेस के। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या है गरुड़ा एरोस्पेस, धोनी कैसे इंटैक्ट हुए हैं उनके साथ, असम में कैसा काम हो रहा है और हमारी सुरक्षा बलों के लिए, हमारे सेना के लिए क्या है गरुड़ा एरोस्पेस के पास देने के लिए देश को। तो आशीष, बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। क्या है गरुड़ा एरोस्पेस, क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग, क्या बना रहे हैं ड्रोन्स में? देखिए, नमस्कार सारे श्रोताओं को। गरुड़ा एरोस्पेस जो कंपनी है हमने 2016 में स्थापित करी थी और केवल एक ही उद्देश्य था कि हम ड्रोन्स की जो क्रांति है वो कैसे ला सकते हैं भारत में भी, क्योंकि हमें पता है भारत के बाहर ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो डिलीवरी ऑफ ग्रॉसरी हो या फूड हो। तो हमने सोचा था कि हम कैसे ड्रोन्स को भारत में लाएं और कैसे इसका एक रेवोल्यूशन भारत के अंदर ला सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे होगा ड्रोन्स का, वो हमारे सोच थी। ऑफ लेट हमने ये देखा है कि ड्रोन्स, क्योंकि भारत सरकार भी उसको बहुत ज़्यादा पुश कर रही है और इवन हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत ज़्यादा पुश किया डिजिटाइजेशन इंडिया को प्लस ड्रोन्स को। ड्रोन्स जो हैं बेसिकली एक ऐसा यंत्र है जो कि हमारा काम बहुत आसान करता है, साथ ही साथ कोई एक ऐसी जगह जहां पे इंसान या मनुष्य नहीं पहुंच पाता है या फिर उसे पहुंचने में दिक्कत होती है या फिर स्पेसिफिकली अगर उसकी सिक्योरिटी रखनी हो, जैसे कि आपने बोला डिफेंस, वहां ड्रोन इस्तेमाल हो सकता है। तो गरुड़ा एरोस्पेस एज अ कंपनी हम 30 डिफरेंट तरीके के ड्रोन्स में काम करते हैं और 45 डिफरेंट तरीके की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं ड्रोन्स में। ओके, तो जैसे कि डिफेंस सेक्टर में जो आप ड्रोन्स बना रहे हैं वो किस तरह के ड्रोन्स हैं? सो देखिए, जो डिफेंस का स्पेसिफिक ड्रोन्स है वो 3-4 तरीके के ड्रोन्स हैं जो बना रहे हैं। सबसे पहला आता है सर्वेलेंस ड्रोन्स। सर्वेलेंस ड्रोन्स हमारी काम ये करता है कि वो सर्वेलेंस करता है किसी भी स्पाई का या कोई भी दुश्मन जो हमारी टेरिटरी के अंदर घुस सकता है या फिर जो ऑलरेडी हमारी टेरिटरी के अंदर है वो कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, उसकी जो मॉनिटरिंग है, लाइव मॉनिटरिंग हम हमारी जो आर्मी है, जितने भी डिफेंस पर्सनल्स हैं, हम उन्हें देते हैं ताकि अगर हमारा कोई कॉन्वॉय आर्मी का या फिर कोई वीआईपी मूव कर रहा है तो उस पर निगरानी रखी जा सके। अच्छा, तो ये ड्रोन्स हमारे सुरक्षा बलों को मिल गया है, इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है गरुड़ा की तरफ से, या गरुड़ा ने अपना डेमो दिया है सुरक्षा बलों के सामने? देखिए, हम ऑलरेडी अपने जो ड्रोन्स के डेमो हैं काफी हद तक जो है वो सीआईएसएफ को, एनडीआरएफ को दे चुके हैं। अच्छा। काफी ऐसी मिसहैपनिंग्स होने से बचाई हैं गरुड़ा एरोस्पेस ने अपनी डिफेंस पर्सनल्स के साथ मिलकर, जैसे कि हमने एनडीआरएफ में पालक्काड रीजन में जो कि एक शख्स जो थे फंस गए थे, उसमें हमने एनडीआरएफ के साथ मिलकर उनकी सुरक्षा करी थी और उनको बचाया था। हाल ही में जैसे भी हमने बात करी असम में जो बाढ़ आई हुई है उसमें जो स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है स्टेट की, उसमें भी हम उनके साथ मिलकर। अच्छा, तो ये आपके जो ड्रोन्स हैं, अलग अलग सेक्टर के ड्रोन्स हैं, अगर हम बात कर ले जैसे कि डिफेंस के क्षेत्र में जो आप सुरक्षा बलों के हाथ में दे रहे हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दे रहे हैं फॉर द सप्लाई सप्लाई करने के लिए, तो उसमें आप मुझे बताइए कि इसका रेंज क्या है आपके ड्रोन्स का, पर्टिकुलर क्या नाम है उस ड्रोन का जिसके सारे आप लोग असम में इस वक्त आप लोग डिलीवर कर रहे हैं? सो बेसिकली क्या रहता है, इसका जो नाम हमने रखा है वो है पेलोड ड्रोन्स। पेलोड ड्रोन्स मतलब कि जो कि भार उठा सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अभी जो हम ड्रोन्स दे रहे हैं अपने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, असम को, वो हमने पानी की बोतलें, खाने का पदार्थ और कुछ ऐसी चीजें जो कि उनको जरूरत होंगी, जैसे मेडिसिन। अच्छा, तो इसका रेंज क्या है, फ्लाई टाइम कितना है, क्या कुछ? बेसिकली देखिए, इसका जो एंड्योरेंस रहता है, कितनी देर तक उड़ सकता है, इसका फ्लाई टाइम है वो है 45 मिनट। 45 मिनट तक एक बैटरी के साथ वो उड़ सकता है। पेलोड पे डिपेंड करता है, वो कम भी हो सकता है, वो 30 मिनट भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कितना आपने उसमें भार डाला है। पेलोड कितना लेगा वो? पेलोड अप टू वो 12 केजी जो है वो ले सकता है, 7 केजी शुरू होकर 12 केजी तक ले सकता है। ठीक है, ओके। और ये रिचार्जेबल बैटरीज से चलेगा? बिल्कुल। सो इसमें हम जो अभी क्या कर रहे हैं, हमारी जो टीम है वो बहुत सारी बैटरीज लेके वहां गई है। जैसे कि एक बैटरी खत्म होती है, दूसरी बैटरीज हम यूज कर लेते हैं और पहली बैटरी को चार्जिंग पर लगा देते हैं ताकि हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो नॉन स्टॉप रहे। ओके, तो अच्छा ये बताइए आप मुझे, जैसे कि जो ड्रोन्स है हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इजराइल है, रशिया है,
फ्रांस है और भी बहुत सारे दुनिया के देश हैं जो ड्रोन सेक्टर में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। वैसे में इंडिया अपने आप तरीके से इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स का खड़ा होना और लगातार कोशिशें हो रही हैं कि अच्छी चीजें बनाई जा सके ताकि वो सिविलियन सोसाइटी से लेकर हमारे डिफेंस पर्सनल्स तक के काम पे भी आए। अगर हाइट की बात करें, हाइट फ्लाई क्या रहता है आपके ड्रोन्स का? अगर हम इस पेलोड ड्रोन की बात करें तो कितने ऊंचे तक वो जाता है? देखिए बेसिकली जो अभी है वो 45 मीटर तक अप्रोक्सीमेटली जा सकता है। हम उसको और भी ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है जो हमारी सरकार ने जो आदेश दिए हैं और जितने अप्रूवल्स हैं, जो एक कॉरिडोर बनाया गया है, जो बना रहे हैं कॉरिडोर, उसमें वो कितना कॉरिडोर में अप्रूवल देते हैं। क्योंकि देखिए ड्रोन्स तो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो उतने ही ऊपर जाना चाहिए कि वो हमारे देश की सुरक्षा को और हमारे देश के जितने भी प्रोसीजर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डीजीसीए ने जो अप्रूवल्स हमें दिए हैं, उसी हद तक जाए। 45 मीटर तक अभी हमारे ड्रोन्स उड़ने में सक्षम हैं, लेकिन हम वेट कर रहे हैं जैसे ही ड्रोन गाइडलाइंस आती हैं उसी हिसाब से हम इस चीज के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आशीष, हम आगे आएंगे धोनी वाले विषय पे कि धोनी कैसे जुड़ते हैं, उनका इंटरेस्ट कैसे आता है। लेकिन उसके पहले एक सिक्योरिटी कंसर्न है, वो सवाल मैं लेना चाहूंगा कि होने को कुछ भी हो सकता है, तो इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूं कि जैसे पेलोड ड्रोन है, उसका अगर वो किसी गलत हाथ में जाता है तो वो तो बॉम्ब लेकर कहीं किसी घर में एम्बुश भी कर सकता है, ब्लास्ट भी कर सकता है। तो उसकी निगरानी कैसे की जाएगी अगर इतने सारे ड्रोन अगर मार्केट में उड़ाए जाएंगे? जैसे आप बता रहे हैं कि आप लोग फूड डिलीवरी सेक्टर में भी अब आप लोग कर रहे हैं ट्रायल्स और उसके लिए मैपिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स कैसे हैं? एक पर्टिकुलर रूट होगा कि उसी रूट में वो फ्लाई करेगा और उस पर निगरानी कौन रखेगा? इस तरह के सवालों के जवाब अगर आप दे पाए तो। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डेफिनेट कॉरिडोर बनाया जाएगा सरकार द्वारा, जिस कॉरिडोर में ही ड्रोन्स उड़ाए जाएंगे। अभी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो ड्रोन्स के रेगुलेशंस हैं उनको उन पे काफ़ी सुधार किया है और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं ताकि कोई मिसहैप ना हो पाए। इसीलिए 3 तरीके के जोन बनाए गए हैं, रेड, येलो और ग्रीन। उसी जोन्स के अंदर, उसी जोन के रेगुलेशन के अनुसार जो है वो ड्रोन्स उड़ाए जाएंगे। साथ ही में जो कॉरिडोर बनाया जाएगा वो पूरा का पूरा रेगुलेटेड होगा। उसी के साथ साथ जितने भी जो ड्रोन्स होंगे उनके यूआईएन नंबर हैं, वो यूआईएन नंबर हेल्प करेंगे कि पता लगाने में कि कौन सा ड्रोन किसका है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छा नेटवर्क हमारी सरकार ने बनाया है, जिसका मैं सरकार के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही में जितने भी आपने जैसे बाहर के देश बताए, क्योंकि हमारी सरकार ने इंडिजिनस चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है और हाल ही में आपको पता होगा कि ड्रोन्स का इंपोर्ट जो है वो भी बैन कर दिया गया, ताकि जो श्री सिंधिया जी का जो सपना है ग्लोबल ड्रोन नहीं, तो मतलब मुझे ये बताइए कि क्या सरकार उस रूट की भी मॉनिटरिंग करेगी रेगुलर बेसिस पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसके लिए वो क्या सेटअप करेगी वो? सो बेसिकली उसका सेटअप अभी ऑलरेडी चल रहा है। जैसे मैंने आपको यूआईएन नंबर बताया, यूआईएन नंबर जो है वो बताएगा कौन सा ड्रोन किस कंपनी का है। नंबर 1, ट्रैकिंग कैसे की जा सकती है। तो एक पूरा जो मॉडल, तो ये सरकारी व्यवस्था के तहत उड़ान होगा और इसमें कि मतलब सरकार का भी एक सिस्टम रहेगा जो इस पर निगरानी करेगी? सरकार का सिस्टम बिल्कुल रहेगा इसके अंदर। अभी जो हो रहा है वो ये है कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस को एक क्यूसीआई के थ्रू तहत अपने ड्रोन्स को अप्रूव करवाना है, ताकि वो मिनिमम फंक्शनैलिटी, मिनिमम जो मैक्सिमम क्वालिटी है वो मेंटेन कर सके। तो ये सारा सरकार द्वारा ही रेगुलेटेड रहेगा। वो जैसे कि देखिए, जैसे अभी ड्रोन मार्केट उभर रही है, ऐसे ही सरकार भी अपनी गाइडलाइंस और ला रही है ताकि इसको और रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। अच्छा, तो इसमें अगर आप मुझे बता पाए आशीष, तो ये आपके जो ड्रोन है, पेलोड्स खासकर जो अभी हम देख रहे हैं काफी फंक्शनल है, तो पेलोड्स को ऑपरेट करने में कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? देखिए कोई भी ड्रोन रहे, उसको ऑपरेट करने के लिए एक पायलट चाहिए होता है जो कि बहुत सक्षम होता है, और वो सारे पायलट जो होते हैं वो डीजीसीए द्वारा ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन लिए होते हैं, जिसको हम आरपीटीओ बोलते हैं। इसी के साथ साथ एक पायलट के साथ एक को पायलट भी चाहिए होता है। जैसे बैटरी चेंज करनी है, जैसे मान लीजिए अगर जैसे हम एग्रीकल्चर ड्रोन है तो उनमें जो बकेट है उसमें दोबारा भरनी है, तो 2 मिनिमम हमारे पायलट और को पायलट चाहिए होते हैं किसी भी एक ड्रोन को उड़ाने। तो आप लोग इसको क्या मार्केट में भी आप लोग सप्लाई करने जा रहे हैं? ऑलरेडी हमारे मार्केट में सप्लाई हो रही है। ऑलरेडी हमारे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे 25 स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया में ऑफिसेज हैं। हमारा बहुत अच्छा डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। साथ ही में अभी आप जैसे बात करेंगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम एनएचएआई के साथ हाईवे मॉनिटरिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। वेदांता, सिप्ला, रिलायंस के साथ ऑलरेडी हम गैस लीकेज मैनेजमेंट, कहीं हम हाईवे मैनेजमेंट, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में हम जो है टाटा टी जो स्टेट्स है एपीपीएल, उनके साथ हम उनकी तकरीबन 300 से ज्यादा हेक्टेयर की भी स्प्रेइंग कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब जो दर्शक भी जानना चाहेंगे, धोनी कैसे जुड़ते हैं? धोनी की कहानी क्या है जुड़ने की?
देखिए बेसिकली धोनी आपको पता है जी, वो यूथ आइकन है और जो 2013 में उन्होंने कमाल किया था एक भारत को वर्ल्ड कप जिताने का, तो वो हम सबके आइडल हैं। साथ ही में हमने हाल ही में देखा है कि धोनी का टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देते आए हैं टेक्नोलॉजी को। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा प्रोडक्ट है ड्रोन्स, वो देश की सहायता तो कर ही रहा है, साथ ही में देखिए ड्रोन्स तो बन जाएंगे लेकिन ड्रोन्स को उड़ाएगा कौन? वो ये हमारी यूथ है, क्योंकि हमारे अग्निश्वर जयप्रकाश हमारे फाउंडर हैं, उनका ये सपना है कि हम एटलीस्ट 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे अगले 1 साल के अंदर, और 6 लाख ड्रोन्स जो हैं वो 6 लाख डिफरेंट विलेजेस में रखवाएं। तो व्हाट एल्स, हु बेटर देन धोनी कैन एक्चुअली टेल पीपल, ही इज अ यूथ आइकन। तो उस चीज के लिए और उनकी जो दिलचस्पी है टेक्नोलॉजी को लेके, वो भी बहुत ज्यादा है। तो हमें लगा क्यों ना धोनी जी को भी हम इनवाइट करें एंड टू बी आवर ब्रांड एम्बेसडर एंड टेक द ड्रोन रेवोल्यूशन फॉरवर्ड। बिल्कुल। तो धोनी का भी इंटरेस्ट काफी उन्होंने दिखाया होगा, क्योंकि कंपनी चेन्नई की है, तो क्या वो थलाइवा भी एक कनेक्शन है इसके पीछे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बाकी मैं और चीज़ों में तो नहीं घुस पाऊंगा, कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन हाँ, थलाइवो को लेके हम बहुत सीरियस थे। साथ ही में धोनी जी को धोनी से जब हम मिले तो उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ड्रोन्स में, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे। तो आई थिंक ये जो चीज़ है वो आगे लेके चलेगी और हम श्योर हैं कि विद द पावर ऑफ धोनी हम बिल्कुल ये ड्रोन रेवोल्यूशन को बड़ा करने में सक्षम रहेंगे। अच्छा, ओके। तो अब मैं 2-3 टेक्निकलिटी के सवाल मेरे पास बचे हुए हैं आपके लिए, कि एक तो कि आपका जो पेलोड ड्रोन है वो कितना हीट टेम्परेचर पर फ्लाई कर सकता है? सो देखिए, हीट टेम्परेचर से इसका कोई ऐसा वास्तविक संबंध नहीं है। जो हीट जो बेसिकली, क्योंकि हम ये बहुत टेस्टेड ड्रोन्स हैं और ये ड्रोन्स जो हमने ऑलरेडी मिनिमम 500 से ज़्यादा साइकिल्स का हम टेस्ट करते हैं, तो हीट का एज सच कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे जैसे कोई चिमनी है, अगर बहुत ही ज़्यादा हीटी टेम्परेचर है तो वहाँ ऑब्वियसली उस केस में भी हमारे पास ड्रोन्स है, बट वो अलग तरीके के ड्रोन्स है। बट ये एक नॉर्मल जैसे 40, 45, 47 डिग्री टेम्परेचर जो नॉर्मल डे टू डे टेम्परेचर होता है उसमें विथस्टैंड कर लेता है। ओके। तो पेलोड ड्रोन्स के अलावा सेना को आप सर्विलांस के ड्रोन दे रहे हैं, क्या आप लोगों के पास प्लानिंग में कोई ऐसे भी ड्रोन है? जो अटैक ड्रोन्स की भी आजकल खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा है कि ड्रोन्स का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या अटैक ड्रोन के तरफ भी कंपनी का रुझान है? क्या आप लोग बना रहे हैं कुछ ऐसा? जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया 3-4 तरीके के ड्रोन्स है, तो हमारे पास एंटी ड्रोन्स भी हम उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें कि अगर कोई ड्रोन्स हमारे क्षेत्र में घुसता है तो उसको रोका कैसे जाए, उसको इमीडिएटली शूट कैसे किया जाए। साथ ही साथ में अटैक ड्रोन्स पे ऑलरेडी हमारी काफी काम हो चुका है। हमारी 70-75% जो टेस्टिंग है वो पूरी हो चुकी है, जिसके अंदर कि हम अपनी देश के जो जवान हैं, जो सेनाएं हैं, उनका लॉस कितना कम किया जा सके और उनकी अटैकिंग पावर कैसे बढ़ाई जा सके, तो उन ड्रोन पे भी हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पेलोड ड्रोन्स हो गए और अलग अलग तरह के ड्रोन्स पर आप लोग काम कर रहे हैं। एक आखिर में एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है विद इन इंडिया भी, आउटसाइड इंडिया भी। बाहर में आप लोग अपने आप को भी प्रेजेंट कर रहे हैं या अभी आप लोग सिर्फ भारत तक ही सीमित है? देखिए, हम बाहर भी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। हाल ही में हमने मलेशिया की एक कंपनी के साथ टाई अप किया है, जहां पे वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो खोल रहे हैं। हमारे पास दुबई से ऑर्डर है 8000 से ज़्यादा ड्रोन्स के। हमारे पास कुछ कंट्रीज ऐसे में जैसे कीनिया है, रवांडा, युगांडा, वहां पर भी हमारे पास 10,000 से ज़्यादा ड्रोन्स के ऑर्डर हैं। तो हम देखिए, हमारा एक उद्देश्य है इंडिजिनस कंपनी होने के साथ साथ कैसे हम भारत को पूरे ग्लोब में लेके जाएं और दुनिया को ये दिखाएं कि भारत कितना सक्षम है। क्योंकि अब सबको पता है भारत एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है राइट नाउ। स्टार्टअप पे जिस तरीके का सरकार का हमारे साथ हम लोगों को सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को जैसे बढ़ावा दे रही है, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि एक तो भारत की ड्रोन की जितनी भी इस्तेमाल है उस चीज को तो पुश करें ही करें, साथ ही में नेबरिंग कंट्रीज और अक्रॉस द ग्लोब हम कैसे पहुंच सकते हैं ड्रोन के सर्विसेज को लेके, बहुत हमारा इंपॉर्टेंट काम है और हम इस चीज को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच आशीष वक्त देने के लिए। तो गरुड़ा एरोस्पेस जो है उसके कई सारे ड्रोन्स हैं जो डिफेंस टू सिविल सेक्टर में बहुत काम आ रहे हैं। असम की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई इस बातचीत के दौरान कि किस तरीके से असम के अंदर बाढ़ वाले इलाकों में लोगों को तक जो है सामान पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में, दवाई पहुंचाने में, आपका पानी पहुंचाने में, ये किस तरीके से ड्रोन्स काम आ रहे हैं। और धोनी किस तरीके से इंटर हुए और किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे और फिर उन्होंने राजी भरी हामी भरी और किस तरीके से जो भारत के जो बनते ड्रोन्स हैं वो दुनिया में किस तरीके से फैल रहे हैं। दुबई में हो गया या फिर जैसे देश बताए हमें आशीष ने बहुत सारे देशों के नाम, वहां तक भारत की चीज पहुंच रही है। वाकई में आत्मनिर्भर भारत की जो बातें कही जाती थी, अब वो बातें जो हैं वो साक्षात होते हुए नजर आ रही हैं। आप देख रहे थे भारत तक।
फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।